अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को जोनल मजिस्ट्रेट ने खतौली में किया सब्जी मंडी व क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में खतौली पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कच्ची शराब का व्यापार करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष व अपर जिलाधिकारी ने घुमंतु प्रजाति के लोगों को किया शासन की ओर से आई दैवीय आपदा राहत राशन किटों का वितरण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजा। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में जोनल मजिस्ट्रेट ने नगर की सब्जी मंडी का निरीक्षण करने के बाद मौके पर मौजूद भीड़ को देखते हुए उप जिलाधिकारी खतौली, मंडी सचिव व नगर कोतवाल को मंडी में व्यवस्था बनाते हुए भीड़ को नियंत्रित कर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए। मना तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई केस आ गया तो फिर क्या करोगे? केस आ गया तो फिर तो बंदी हो जाएगा। ठंडा चटका करके जो है यहाँ पे ये थोड़ी है कि चार दुकानें सील कर दी, अगर पूरा सील होगा फिर। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट ने मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर व्यापार करने के निर्देश दिए। मंडी का निरीक्षण करने के पश्चात जोनल मजिस्ट्रेट नगर के कबूल कन्या इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने भी पहुंचे। इस क्वारंटाइन सेंटर में विभिन्न प्रदेशों से लाए गए श्रमिकों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। विगत 2 दिनों से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ चल रहा अभियान गुरुवार को भी बादस्तूर जारी रहा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कच्ची व अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पिछले 37 दिनों से जारी लॉकडाउन के चलते जनपद में अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोगों की चांदी हो रही थी तथा इस धंधे में लगे लोग शराब का काला कारोबार कर मोटा पैसा कमा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस दिशा में कार्यवाही करते हुए कई लोगों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को भी खतौली पुलिस ने क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा में छापा मारकर कच्ची शराब निकालने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए मौके से 30 लीटर कच्ची शराब व इस कार्य में प्रयोग होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरे मामले में खतौली पुलिस ने ही नगर के मोहल्ला देवीदास निवासी एक व्यक्ति को भी 50 लीटर कच्ची शराब व इसी कार्य में प्रयोग किए जा रहे उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध पूरे जनपद में की जा रही छापेमारी से शराब का काला कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन का गुरुवार को 37वां दिन था। लॉकडाउन का समय जैसे जैसे लंबा खींचता जा रहा है, पूरे देश के लोगों को लॉकडाउन के चलते होने वाली समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान गरीब व बेसहारा लोगों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन व प्रशासन दोनों ही युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं तथा समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी व समाज सेवी शासन से आई राहत सामग्री के अलावा जनपद स्तर पर सामाजिक संगठनों द्वारा दी गई राशन सामग्री का पात्र लोगों को वितरण कराते रहते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड पर रहने वाले घुमंतु जाति के लोगों को अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला ने शासन की ओर से भेजी गई दैवीय आपदा राशन किट का वितरण किया। प्रशासन द्वारा पिछले माह भी इस क्षेत्र के लोगों को इसी प्रकार की राशन किटों का वितरण किया गया था। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर में रुड़की चुंगी क्षेत्र में रहने वाले घुमंतु जाति के लोगों के लिए शीघ्र ही अस्थायी टॉयलेट व हैंड वॉश स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि ये लोग भी साफ सफाई रखकर खुद को संक्रमित होने से बचा सके। इस विषय में जानकारी देते हुए श्री विजय शुक्ला व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो यहाँ मुजफ्फरनगर में निराश्रित हैं, बाहर से आए हुए हैं, ऐसे लोगों को दूसरी खेप एक बार पहले इनको वितरण किया गया था और आज दोबारा यहाँ राशन वितरण किया गया है, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, आलू हैं, तेल है, नमक मिर्च, जो खाने की आवश्यक सामग्री है वो सब सामग्री आज फिर दोबारा यहाँ दी गई है। जनपद में कितने लोगों को किया गया? 33 लोगों को सामग्री आज यहाँ दी गई है और भी जो उस प्रकार के परिवार हैं उनको भी सामग्री दी जाएगी। लगातार जनपद में सैकड़ों संस्थाएं हैं और जनपद में प्रत्येक थाने के माध्यम से भी, उन संस्थाओं के माध्यम से भी कोई भूखा न रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार लगातार तत्परता से इस काम में लगे हैं और दिन रात रोज़, अभी मैं कल शाम के समय भी यहाँ सरदार बलजीत सिंह जी के साथ भी यहाँ जो स्वच्छ मिशन को देखते हैं उनके माध्यम से भी यहाँ रोडवेज पर, स्टेशन पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको प्रतिदिन भोजन जगह जगह प्रत्येक क्षेत्रों में भोजन बन रहा है। उनको संस्थाओं से भोजन लेकर जनपद के प्रत्येक थाने के माध्यम से भी प्रत्येक परिवार में बना हुआ भोजन भी और खाद्य सामग्री भी लगातार दी जा रही है। ये जनपद में लॉकडाउन के बाद जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि प्रवासी जो हमारे यहाँ श्रमिक हैं, जो निराश्रित और घुमंतू परिवार हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको जो पूरी एक दैवीय आपदा की किट होती है जिसमें दाल, चावल, चीनी, आटा, नमक, धनिया, मिर्चा, रिफाइंड तेल, जो उनकी घरेलू सामग्रियाँ होती हैं, उनका वितरण किया जाए। हमने पहली खेप में इन सभी परिवारों को वितरण किया था। आज चूँकि अभी उनका राशन भी उनके पास मौजूद है, फिर भी चूँकि समय हो गया है, हमने आज उनको जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थ्रू आज हमने उनको पुनः जो दैवीय आपदा की किट है आज हमने परिवारों को 33 परिवारों को उपलब्ध कराई है। अभी हमारे और भी लोकेशन है जिसमें परिवार हैं, हम रोज़ उन्हीं को राशन का वितरण कराएंगे। तो किसी तरह का कोई जागरूकता कोरोना को लेकर इनके घुमंतू परिवारों को अभी हमने इनको मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन का वितरण भी किया है। इसके अलावा हम इनके लिए अब आज से जो उनके लिए अस्थायी शौचालय और जो इनके लिए वॉश बेसिन है, इसका व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। रुड़की चुंगी के एरिया में आज हमने सर्वे किया है, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ काफ़ी सारी आबादी है, उनके लिए हम टॉयलेट और वॉश बेसिन कर रहे हैं ताकि भविष्य में वो भी हैंड वॉश का और शौचालय का इस्तेमाल कर सकें। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए।
सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक लॉकडाउन का पालन करने के बाद अब जनपद के अपराधी फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लग गए हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस आमजन के साथ साथ अपराधियों को भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। इसी कड़ी में बुधवार को भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था तथा मुठभेड़ के बाद कई शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुरुवार को भी जनपद पुलिस ने अपने इसी तेवर को कायम रखते हुए चरथावल क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी के जंगल में गौकशी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए मौके से 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से 70 किलो गौमांस, पशु की खाल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गौमांस के अवशेष व अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार उक्त लोग मांग के अनुसार गौमांस की होम डिलीवरी करते थे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप तोमर ने बताया। थाना चरथावल क्षेत्र में आज ये कुल्हेड़ी ग्राम के जंगल में गौकशी की सूचना मिली थी। इस पर थाना पुलिस ने तत्काल दबिश दी तो वहाँ पे 3 लोग जो गौकशी कर रहे थे, जिनके नाम साजिद, आंसू और एहसान हैं, जो कुल्हेड़ी के ही रहने वाले हैं, उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिनको गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से 3 अवैध असला, कारतूस, तकरीबन 70 कुंटल 70 किलो गोमांस और सारे उपकरण, जो गौकशी के समस्त उपकरण, कुल्हाड़ी इत्यादि, रस्सा इत्यादि बरामद हुए हैं। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में संगठन के कोषाध्यक्ष इंसाफ त्यागी के अम्बा विहार स्थित आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विगत दिनों पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी बेमौसम हुई बारिश व ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के किसानों को हुई आर्थिक हानि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग करना था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक तो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन व दूसरे इस बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है तथा सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि का पैसा भी अभी तक सभी किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाया है। अतः सरकार को किसान की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए सम्मान निधि की राशि को अविलंब उनके खातों में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को किसानों का 3 माह का बिजली बिल भी माफ कर राहत प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष शाह आलम ने बताया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन लिखा हमने और इसे भिजवाया जाएगा। मांग एक तो ओलावर्षी जो भी बेमौसम बारिश हुई, ओला पड़ा, इससे जो किसान का नुकसान हुआ, इसकी सही जांच कराकर इसका जो है उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को। एक मांग है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक लॉकडाउन चल रहा है कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल पूरे उत्तर प्रदेश का माफ़ किया जाए और 3 महीने की स्कूलों की फ़ीस, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी स्कूलों की फ़ीस जो है वो माफ़ करी जाए लॉकडाउन को चलते हुए। एक मांग है हमारी कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है उनके लिए ठोस कदम उठाए उत्तर प्रदेश सरकार। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है लॉकडाउन के चलते।
जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार गरीब परिवारों को सहयोग मिल रहा है, खाने का सामान सब उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या करें? पता नहीं कहाँ मिल रहा होगा, हमें तो पता नहीं लग रहा कहीं। हमारे पे तो चारों तरफ से फोन आवे हैं, सब परेशानी है। पता नहीं कहाँ दे रही होगी सरकार, किसे दे रही पता नहीं लग रहा हमें तो। जिला मुजफ्फरनगर में कोई हमें जनपद में भी किसी ने कहा कि मुझे मिला सामान। तो कहाँ जा रहा है सामान, ये कहाँ से क्या? बस ये तो जो बांट रहे होंगे, जो दे रहे होंगे, जो इसमें लगे हुए लोग हैं वही बतावेंगे कहाँ दे रहे कहाँ नहीं। लॉकडाउन के बाद इसकी भी जांच कराई जाएगी, ऐसी बात नहीं। सरकार के द्वारा खाते में ये 500 रुपये 1000 रुपये डाले गए थे। हाँ, उनका लाभ काफ़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है, लेकिन करीब 30% जो अकाउंट जीरो बैलेंस के खुले थे, वो अकाउंट में लेन देन ना होने के कारण से आज बंद हैं। उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अन्य क्या मांग है आपकी लॉकडाउन? बस आज देश का जो है लॉकडाउन को चलते हुए सबसे बड़ा मुद्दा आज एक तो खाने का है कि भाई जो बिना राशन कार्ड वाले लोग हैं उनके लिए ठोस कदम उठावे सरकार, और दूसरा बिजली का, कि बिजली का ये बिल 3 महीने का पूरे उत्तर प्रदेश का सरकार को माफ़ करना चाहिए। ये ज्ञापन किसके माध्यम से दिया जा रहा है? ये जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा जी, मुजफ्फरनगर। किसी संबंधित अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? बातचीत हो रही है, लाइव इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही है, उन्होंने कहा जी आपके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से पहुँचाया जाएगा? आप खुद जाके देख आएंगे या व्हाट्सएप के जरिए? अभी तो फिलहाल व्हाट्सएप के जरिए चल रहा है काम। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को जोनल मजिस्ट्रेट ने खतौली में किया सब्जी मंडी व क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में खतौली पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कच्ची शराब का व्यापार करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष व अपर जिलाधिकारी ने घुमंतु प्रजाति के लोगों को किया शासन की ओर से आई दैवीय आपदा राहत राशन किटों का वितरण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भाकियों अम्बावत कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।